तो चलिए आपको ब्लैक फंगस की तस्वीर फिलहाल दिखा देते हैं कि पूरे देश में किस तरह के हालात हैं ब्लैक फंगस को लेकर, क्योंकि 10 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने महामारी घोषित कर दी है। अब उसमें पंजाब है, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन राज्यों ने इसको यानी कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और इधर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु। यहां पर कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इंजेक्शन की कमी है। कहां पर कितने मामले? देखिए, देश की बात करें तो कुल 7,250 प्लस केसेस है। इसमें सिर्फ महाराष्ट्र में 1500 प्लस केसेस है और इस वजह से 50 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। ये हाल भी देख लीजिए, गुजरात का हाल क्या है। और वहां पर तो सबसे ज्यादा कमी इंजेक्शंस की देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में 575 केसेस है, 71 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालात इस तरीके के हैं। इसके बाद हरियाणा, जहां पर 268 मामले हैं जिसमें एक की जान गई है। ये हाल और नंबर्स हम आपको ब्लैक फंगस के दिखा रहे हैं। 203 केस, 3 अस्पताल बाकायदा डेडिकेट किए गए हैं जो कि ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। बिहार का हाल देख लीजिए, 103 केसेस हैं वहां पर। कर्नाटक में 97 मामले हैं, हालांकि वहां पर मौत नहीं हुई है अभी तक कोई भी, लेकिन कर्नाटक ने भी इसको महामारी घोषित किया है। तेलंगाना 90 केसेस हैं और मौत वहां पर 10 हुई है। यह हाल देश का है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 169 मामले और 8 लोगों ने इस वजह से अपनी जान गंवा दी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ब्लैक फंगस की। 200 प्लस लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तस्वीर और ये हाल है देश का। इस बीच तीनों सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पंकज के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा राजस्थान का हाल भी हम आपको बता देते हैं। राजस्थान से लेकर दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र तक ब्लैक फंगस कहर ढा रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि इलाज का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसे में ये कहर कैसे रुकेगा? कि राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है। चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमत किया गया है। अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। साथ ही डोर टू डोर जो सर्वे कर रही है हमारी टीमें, उनको भी कहा गया है कि जो ब्लैक फंगस का सिम्टोमेटिक केस नजर आए तो तत्काल उसको अस्पतालों में रिपोर्ट करवाएं। अगर प्रारंभिक अवस्था में कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है तो फिर जीवन को खतरा भी नहीं रहता है और जो बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो भी नहीं आता शरीर के अंदर। तो एक टीम बनाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में, उनकी जो राय आती है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और किस तरह से इसका इंजेक्शन या दवा जो देना है, उसी आधार पर हम लोग करेंगे। तो एक इंजेक्शन जिसका ये बार बार जिक्र होता है, जिसके लिए इन लोग ने कहा भी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए वो इंजेक्शन, क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में भी कंपनियों द्वारा बहुत कम सप्लाई दे रही है, इसलिए उसका पूरा वितरण, उस कंपनी के उत्पादन का, उस इंजेक्शन का वितरण ये केंद्र सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और सभी राज्यों को संख्या के आधार पर वो वितरण करना शुरू कर दिया। हमको भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता है तो हम लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ ज़्यादा इसकी बीमारियाँ की आ रही है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। 197 केसेस दिल्ली में एडमिटेड थे सभी अस्पतालों में मिलाकर, और 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा जनता को। ब्लैक फंगस 2 कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना और दूसरा स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। पहली चीज़, स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। डॉक्टर ने जब बंद कर दी है उसके बाद बिल्कुल ना लें। कई सारे लोग हैं घर जाने के बाद भी कई दिन तक दोबारा लेते रहते हैं। बिल्कुल ना लें, बहुत खतरनाक है। होता क्या है, जब भी आप स्टीरॉयड लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। जो उसका शब्द इस्तेमाल होगा, महामारी हो चाहे जिस शब्द का इस्तेमाल हो, पर इसमें चिंता की बात है, इसमें ध्यान रखने की बात है। महामारी से ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई, तो अभी बड़ी बीमारी है जिसमें मृत्यु के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी 102 प्रकरणों में ये वर्तमान की स्थिति है कि 1 मृत्यु हुई है, लेकिन कहते हैं कि 50 से 60% मृत्यु की भी संभावना इसमें रहती है। तो एक और ये बीमारी आ गई है जिसके लिए ध्यान लगाने की जरूरत है। तीनों सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जैन दिल्ली से, मुस्तफा शेख मेरे साथ मुंबई से और लखनऊ से मेरे साथ शिवेंद्र। लेकिन सबसे पहले पंकज, 3 डेडिकेटेड अस्पताल, क्योंकि अब
महामारी ना बन जाए उससे पहले ही अलर्ट हो जाना जरूरी है और जल्दी से जल्दी इसका हल निकालना भी जरूरी है। पंकज, देखिए, दो हिस्से हैं। ब्लैक फंगस होने के बाद सबसे बड़ी समस्या इस वक्त सरकार के सामने ये है कि इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन कैसे मिल सकेगा। इसके लिए भी सरकार ने रणनीति बना ली है। एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के जरिए ही ये इंजेक्शन सीधे अस्पतालों को पहुंचाया जाएगा। सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर नवजोत एक बात और स्पष्ट की है, वो ये है कि घर पे इसका इलाज नहीं हो सकता है। तो जाहिर है कि जिन लोगों को कोरोना से ठीक होने के बाद इस तरह के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, उन्हें अस्पताल दोबारा आना होगा। अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं, इनका इलाज किया जा रहा है और अगर इंजेक्शन की जरूरत है तो अस्पताल प्रशासन को दिल्ली सरकार की कमेटी को एक मेल करना होगा मरीज की तमाम जानकारियों के साथ। तो ऐसी स्थिति में ये कमेटी अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ समस्या ये भी है कि इंजेक्शन की जो डोज मिलने चाहिए वो डोज मिल नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से 1 लाख डोज की मांग की गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ 1000 की संख्या में ही जो डोज हैं वो दिल्ली सरकार को मिल पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कई मरीज भर्ती हैं, रोजाना 5 से 6 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पे कहा है एक मरीज को। तो ऐसी स्थिति में कितने इंजेक्शन की जरूरत है और ये इंजेक्शन की कमी कैसे पूरी की जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। चलेंगे सीधा मुंबई, हमें मुस्तफा शेख मेरे साथ है। मुस्तफा का वहां पर क्या रणनीति है इससे निपटने के लिए? अगर स्वास्थ्य की बात करें तो अभी भी महाराष्ट्र सरकार के सामने कई चैलेंजेस हैं। कल के दिन भी केसेस भले ही कम है, 29,000 नए केसेस महाराष्ट्र में सामने आए हैं, लेकिन 555 मौतें कोविड से अब भी हुई है। उसके साथ ही साथ ब्लैक फंगस से जो सबसे ज्यादा मौतें हुई है देश में, 90 मौतें, वो महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र ने भी 1 लाख डोजेस की मांग की है। जैसे कि बताया जा रहा था कि इंजेक्शन काफी ज्यादा लगते हैं। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का अगर आपको हाल बताएं तो वैक्सीनेशन भी लिमिटेड ग्रुप में हो रहा है। 18 to 45 तो महाराष्ट्र में बिल्कुल बंद है। आज के दिन सिर्फ सेकंड डोज दिया जा रहा है, वो भी जिन लोगों ने 84 डिजीज कंप्लीट किया, ऐसे कैटेगरी के लोग ही कम है और इसीलिए वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सन्नाटा है। तो ये स्वास्थ्य की अगर आप हालत देखें महाराष्ट्र में तो अभी भी लोगों को अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि केसेस कम नहीं हुए, मौतें कम नहीं हुई, नई बीमारियां सामने आ रही है, इंजेक्शन की किल्लत है। नवजोत, बिल्कुल शिवेंद्र, पिछले हफ्ते भी मुख्यमंत्री दौरे पर थे, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, और आज भी वो दौरे पर हैं। कानपुर के हालात का जायजा लेंगे। लेकिन ऐसे में भले ही केसेस कम हो रहे हों, लेकिन दूर दराज के गांव बड़ा चैलेंज। दूसरी बात, बड़ा चैलेंज अब ब्लैक फंगस भी। लेकिन नवजोत, ब्लैक फंगस को लेकर के यूपी सरकार भी बहुत ज्यादा सतर्क है, क्योंकि जो कोरोना की दूसरी वेव आई उसमें बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग सिचुएशन में उत्तर प्रदेश की हालत हो गई थी। ज्यादा केसेस, 38,000 के आसपास केसेस पहुंच गए थे और रोजाना लगातार मौतें हो रही थी। इसलिए इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद फ्रंट फुट पर हैं और तमाम जिलों में न सिर्फ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं बल्कि जो रिव्यू है वो भी कर रहे हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि 126 जो अब तक केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इनमें लखनऊ और मेरठ, 2 जिलों में सबसे ज्यादा है। लखनऊ में 50 और मेरठ में 52 केसेस। लेकिन उन सब के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूपी सरकार ने जैसे ही इसको एपिडेमिक घोषित किया उसके बाद जो इंतजाम किए जाने हैं उन पर कमर कसी है। एक्सपर्ट्स का पैनल डॉक्टर बनाया गया है, साथ ही साथ जो इस पूरी बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं उनको इसमें इम्पैनल किया गया है, उनको ओपन किया गया है जिससे कि ज्यादा जानकारी दे सकें। इसके अलावा जो एपिडेमिक के लिए रूल है जिसमें केंद्र की तरफ से दवाइयां और दूसरी बेहद जरूरी चीजें मिलती हैं, उसके लिए यहां पर नोडल के रूप में कमिश्नर स्तर के अधिकारी को अपॉइंट किया गया है जो दवाइयां और तमाम चीजें आएंगी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। हालांकि बहुत कम डोजेज उत्तर प्रदेश को भी मिली हैं, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनका सही इस्तेमाल कैसे हो ये बहुत सुनिश्चित किया जाने की जरूरत है। और जो इससे रिलेटेड दवाइयां हैं जो बाजार में गायब होने की बात आ रही थी उस पर भी सख्त कदम उठाने की बात कही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने, और कहा है कि अगर कहीं होर्डिंग, कहीं पर कालाबाजारी या ऐसा होता है तो सख्ती से निपटा है। कुल मिलाकर के शुरुआती दौर है, इसलिए जो कदम उठाए गए हैं वो लगता है कि भी कारगर हैं और इसी तरीके से अगर रहा तो शायद इस पर काबू पाने में बहुत हद तक यूपी सरकार कामयाब भी रहेगी।